गोदी मीडिया की सिन्हा, चौधरी और चोपड़ा, अंजना, रुबिका और चित्रा, आपको शर्म आती है? एप्स्टीन फाइल्स का बीजेपी लिंक, इस पर चर्चा करने से आप कतरा क्यों रहे हैं? सबसे बड़ी बात दोस्तों, साफ तौर पर यह प्रमाणित हो रहा है कि अनिल अंबानी ने जेफरी एप्स्टीन के साथ ईमेल पर संपर्क साधा था। वो जेफरी एप्स्टीन जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था, वो जेफरी एप्स्टीन जिसने खुद को फांसी लगा दी थी। यह स्पष्ट हो गया है कि रिटायर्ड डिप्लोमैट हरदीप पुरी जेफरी एप्स्टीन के साथ डिजिटल इंडिया की चर्चा कर रहे थे। चलिए मान लिया जेफरी एप्स्टीन की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, मगर वो अपने मेल में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के पक्ष में इस्राएल में जाकर नाचे और गाए, हमारे लिए नाचे और गाए। विदेश मंत्रालय कह रहा है यह सब बकवास है। संबित पात्रा कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है सैम पिट्रोडा। सैम पिट्रोडा वो शख्स हैं जो अमेरिका में कांग्रेस का काम संभालते हैं। कल्पना कीजिए, इन्हीं एप्स्टीन फाइल्स में सैम पिट्रोडा का नाम आता है और सैम पिट्रोडा उसमें यह कहते हैं कि भाई राहुल गांधी की मुलाकात आप करवा दीजिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ या अमेरिका के बड़े अधिकारियों के साथ। कल्पना कीजिए अगर यह बात आई होती। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाचार एजेंसी एएनआई से लेकर गोदी मीडिया से लेकर सबने कितना बवाल किया होता। रविवार को निर्मला सीतारमण ने एक वाहियात आम बजट पेश किया था, जिसमें आम इंसान को मिला बाबा जी का ठुल्लू। यकीन मानिए दोस्तों, बजट को 2 दिन मुलतवी कर दिया जाता, या अगर बजट होता भी तो कोई गोदी मीडिया उसकी चर्चा नहीं करता। सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे होते कि किस तरह से जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में राहुल गांधी का नाम है। और यहां एप्स्टीन फाइल्स में भारतीय जनता पार्टी का 3 बार लिंक सामने आता है। पहला, अनिल अंबानी, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए जेफरी एप्स्टीन को अप्रोच करते हैं, उनसे संपर्क साधते हैं। दूसरा, हरदीप पुरी, जो कह रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन से डिजिटल इंडिया के लिए। और यह कब है? 2014 से 2017 के बीच में। और फिर खुद जेफरी एप्स्टीन का कहना कि नरेंद्र मोदी इस्राएल जाकर ट्रंप के लिए नाचेंगे और गाएंगे। बहरहाल खबर क्या आ रही है जानते हैं आप? ट्रंप का बयान आया है कि भारत अब ईरान से नहीं, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। तो बताइए साहब, जेफरी एप्स्टीन ने जो बात वहां कही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर भारत वेनेजुएला से तेल खरीद रहा है तो भाजपा सरकार जो है वो ट्रंप के लिए नाच गा रही है, मगर हम उनकी बात तो मान रहे हैं ना। बताइए, ये जो तमाम बातें मैंने अब तक आपको बताई, ये तथ्यों पर आधारित है। मैं चुनौती देता हूं कि जो जो बात मैंने कही है उसे आप तथ्यों के आधार पर गलत साबित करें। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं एक एक करके जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में क्या क्या आया है, किस तरह की सफाई विदेश मंत्रालय दे रहा है, कांग्रेस किस तरह से प्रहार कर रहा है, संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर आपका ध्यान खींचना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले दोस्तों, आपका ध्यान मैं खींचना चाहूंगा मेघनाथ बोस, फातिमा खान और बिप्लब कुमार दास की इस रिपोर्ट की तरफ। यह रिपोर्ट क्या कहती है? लीडरशिप वुड लाइक योर हेल्प, इंडियन बिलियनियर टैप्ड जेफरी एप्स्टीन बिफोर मोदीज विजिट्स टू यूएस एंड इजराइल। सरल शब्दों में कहा जाए, अनिल अंबानी ने जेफरी एप्स्टीन से संपर्क साधा था नरेंद्र मोदी की अमेरिका और इस्राएल यात्रा से पहले कि हमारा नेतृत्व आपकी मदद चाहता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारत का एक विदेश मंत्रालय है और विदेश मंत्रालय का यही काम है। विदेश मंत्रालय का यही काम है कि जब भी कोई नेता विदेश जाता है तो वो जमीन तैयार करता है। और हमें क्या सिखाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं। माननीय लेजर आइज जयशंकर ने एक इंटरव्यू में क्या कहा था कि दुनिया जो भी कोई बड़ा फैसला लेता है पहले भारत से बात करता है। और अब यहां अनिल अंबानी, जेफरी एप्स्टीन जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म करता था, जिससे खुद को फांसी लगा ली, उस आदमी से आप संपर्क साध रहे हैं भाजपा सरकार के लिए कि लीडरशिप वुड लाइक योर हेल्प। बिप्लब, फातिमा और मेघनाथ की रिपोर्ट क्या कहती है? आपके स्क्रीन पर गौर फरमाएं।
शुक्रवार को अमेरिकी न्याय विभाग ने जो दस्तावेज जारी किए, उनसे 2017 में भारत इस्राइल रिश्तों के तेजी से मजबूत होने के दौर में फाइनेंशियल और सजा याफ्ता यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन की पर्दे के पीछे की भूमिका से जुड़े कुछ ऐसे खुलासे आए जिनकी पहले कभी रिपोर्टिंग नहीं हुई थी। इन दस्तावेजों के मुताबिक एप्स्टीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी एक भारतीय अरबपति को इस्राइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक से मिलवाया था, ठीक उससे पहले जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली बार इस्राइल यात्रा होने वाली थी। इसके कुछ दिन बाद वही अरबपति अनिल अंबानी ने दिल्ली दौरे के बाद एप्स्टीन से कहा कि लीडरशिप चाहती है कि एप्स्टीन उनकी मुलाकात जेरेड और बैनन से जल्द करवाएं और मोदी ट्रंप की होने वाली मुलाकात को लेकर भी एप्स्टीन से मदद मांगी गई थी। विदेश मंत्रालय इसे सो कॉल्ड एप्स्टीन फाइल्स बता रहा है। संबित पात्रा इसे सरासर बकवास बता रहे हैं। एक एक का जवाब दिया जाएगा, मगर सबसे पहले हम बात करते हैं अनिल अंबानी की। कौन अनिल अंबानी दोस्तों? इस वक्त तो वो कंगाल हो गए हैं, बैंकरप्ट हो गए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है इस वक्त। मगर एक जमाना था 2019 में, वो गौतम अडानी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी उद्योगपति थे। अनिल अंबानी को लेकर मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स पेश करना चाहता हूं। एक एक पंक्ति आपके स्क्रीन पर आने वाली है, उस पर गौर कीजिएगा। आज अनिल अंबानी भले ही हाशिए पर चले गए हों, लेकिन 2019 में वो नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी लोगों में गिने जाते थे, गौतम अडानी के बाद दूसरे नंबर पर। 2017 से 2019 के बीच एक दोषी बाल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ उनका इतना करीबी संपर्क होना प्रधानमंत्री के बेहद खराब जजमेंट पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय को साफ करना चाहिए कि क्या 23 मई 2019 को न्यूयॉर्क में एप्स्टीन से मिलने के लिए मोदी का कोई दूत भेजा गया था? अगर हां, तो किस एजेंडे और किस मकसद से? और अगर नहीं, तो क्या सरकार यह जांच करेगी कि कहीं कोई व्यक्ति खुद को मोदी का आदमी बताकर विदेश मंत्रालय जिस शख्स को दोषी अपराधी कहता है, उसके संपर्कों का इस्तेमाल वॉशिंगटन डीसी में पहुंच बनाने के लिए तो नहीं कर रहा था? मान भी लें कि सरकार एप्स्टीन के मैसेजेस को घटिया बकवास बताकर खारिज करना चाहती है, लेकिन इस पूरे दौर में अनिल अंबानी के एप्स्टीन को भेजे गए संदेशों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहते हैं? सीधी सी बात, अनिल अंबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जेफरी एप्स्टीन से ईमेल पर संपर्क क्यों साधते हैं? अब हमारे विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया दोस्तों आपके स्क्रीन पर। विदेश मंत्रालय क्या कहता है? वी हैव सीन रिपोर्ट्स ऑफ एन ईमेल मैसेज फ्रॉम द सो कॉल्ड एप्स्टीन फाइल्स दैट हैज अ रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज विजिट टू इजराइल बियॉन्ड द फैक्ट of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017. The rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेश मंत्रालय इसे सो कॉल्ड एप्स्टीन फाइल बता रहा है, बकवास बता रहा है, एप्स्टीन को अपराधी बता रहा है, वो सब सही है। मगर एप्स्टीन फाइल सो कॉल्ड नहीं है, यह अमेरिकी सरकार के एक विभाग ने जारी की है। विदेश मंत्रालय इस तरह के नासमझी भरे बयान जारी ना करे और मेरे एक एक शब्द पर गौर करे जो मैं बतलाने जा रहा हूं। गौर कीजिए रणधीर जायसवाल साहब, गौर कीजिए माननीय लेजर आइज। पहली बात तो यह कोई सो कॉल्ड एप्स्टीन फाइल नहीं है। यह दस्तावेज अमेरिका के न्याय विभाग यानी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अदालत की कार्रवाई के तहत आधिकारिक तौर पर जारी किए हैं। सबूत, ईमेल और गवाहियों को शपथ लेकर जमा किया गया है। अदालत तय करती है कि कौन से दस्तावेज सार्वजनिक किए जा सकते हैं। एक बार अनसील होने के बाद यह सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं। न्यायिक आदेशों के पालन में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन्हें जारी करता है। लिहाजा इसे सो कॉल्ड एप्स्टीन फाइल्स मत कहिए। हरदीप पुरी आपके स्क्रीन पर दोस्तों, हरदीप पुरी जेफरी एप्स्टीन से डिजिटल इंडिया पर बात कर रहे थे। हरदीप पुरी अब कह रहे हैं कि उस वक्त मैं रिटायर्ड डिप्लोमैट था। और यह बातचीत कब हो रही थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद। पहले नहीं साहब, उस वक्त कोई और नौकरी किया करते थे। और फिर हरदीप पुरी जो हैं, रहस्य देखिए, इत्तेफाक देखिए, मोदी सरकार में मंत्री बन जाते हैं। पहले जेफरी एप्स्टीन से डिजिटल इंडिया पर बात करते हैं और फिर मोदी सरकार में मंत्री बन जाते हैं।
और ऐसे में हरदीप पुरी साहब से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं, गौर फरमाएं। सामने आए दस्तावेज ईमेल्स के मुताबिक 2014 से 2017 के बीच हरदीप सिंह पुरी और जेफरी एप्स्टीन के बीच कई ईमेल्स हुए। इन ईमेल्स में भारत की डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया और टेक इंटरनेट सेक्टर में निवेश की बातें हैं। 2014 में एप्स्टीन ने पुरी को लिंक्डइन के सह संस्थापक रीड हॉफमैन से इंट्रोड्यूस कराया, यानी परिचय कराया, ताकि भारत में संभावित निवेश और मीटिंग्स हो सके। रिकॉर्ड्स में न्यूयॉर्क में कुछ मीटिंग्स का भी जिक्र है जो 2015 से 2017 के बीच हुई। इन ईमेल्स में किसी भी तरह की गैर कानूनी या सेक्स ट्रैफिकिंग से जुड़ी बात नहीं मिली है। इस बारे में हरदीप पुरी क्या कहते हैं? उस समय पुरी मंत्री नहीं थे, वे रिटायर्ड डिप्लोमैट थे और न्यूयॉर्क में काम करते थे। पुरी का कहना है कि यह सब प्रोफेशनल नेटवर्किंग थी, भारत की इकोनॉमी और टेक इन्वेस्टमेंट पर बातचीत। उन्होंने कहा कि उन्हें उस वक्त एप्स्टीन के आपराधिक अतीत की जानकारी नहीं थी। डिजिटल इंडिया पर उनका मेल उन्होंने निजी विश्लेषण बताया ताकि टेक निवेश को प्रोत्साहन मिले। यहां दो तीन बातें हरदीप पुरी कह रहे हैं कि मुझे एप्स्टीन के इतिहास का कुछ नहीं पता था। इस वीडियो को देखिए, 1990 का वीडियो है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एप्स्टीन रंग रलियां मना रहे हैं। एप्स्टीन का इतिहास आज का नहीं है। 2008 में इस इंसान की पोल खोल हो गई थी। 2008 में हमारे हरदीप पुरी इतने मासूम हैं कि इन्हें जेफरी एप्स्टीन का कुछ नहीं पता था और इसी मासूमियत की वजह से इन्हें मंत्री बना दिया गया। बताइए, मैं तथ्यों के आधार पर आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं, क्या इन बातों का जवाब है किसी के पास? आगे, हरदीप पुरी के आलोचकों को क्या आपत्ति है? एप्स्टीन 2008 से दोषी अपराधी था और फिर भी बड़े बड़े लोगों के साथ मेल मुलाकात करता रहा। इसी वजह से आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति से दूरी क्यों नहीं रखी गई। मुद्दा कानूनी अपराध में शामिल होने का नहीं, बल्कि जजमेंट और एसोसिएशन का बताया जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात, जेफरी एप्स्टीन अपने एक मेल में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्राएल में जाके ट्रंप के पक्ष में वो नाचे भी और वो गाए भी। भारतीय जनता पार्टी और विदेश मंत्रालय से बकवास बता रहा है, मगर कांग्रेस इस पर प्रहार कर रही है। पवन खेरा और गुरदीप सिंह सप्पल इस मुद्दे में क्या कहते हैं, उनके एक एक शब्द पर गौर करने की जरूरत है। सबसे पहले पवन खेरा, जो इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से कमान संभाले हुए हैं। पवन खेरा क्या कहते हैं, गौर फरमाएं। यह पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है कि जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक सजा याफ्ता मानव तस्कर, बाल यौन अपराधी और सीरियल बलात्कारी ने लिखा, प्रधानमंत्री ने उसकी सलाह ली और इस्राएल में अमेरिकी राष्ट्रपति के लाभ के लिए नाचे गाए। वे कुछ हफ्ते पहले ही मिले थे, इट वर्कड। भारत के प्रधानमंत्री की इस बदनाम व्यक्ति से इतनी निकटता और उनके निर्णय लेने की क्षमता, पारदर्शिता और राजनीतिक शिष्टाचार पर इससे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अब यह साफ हो चला है कि प्रधानमंत्री के जेफरी एप्स्टीन के साथ सीधे और रहस्यमय संबंध थे, जिसकी कुख्यात अभिजात क्लाइंट्स की सूची में पूरी दुनिया में तब से तूफान मचा दिया है जब से एप्स्टीन फाइल्स जारी होना शुरू हुई थी। एप्स्टीन और नरेंद्र मोदी के बीच यह संबंध अक्षम्य है और यह राष्ट्रीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जुड़ा ऐसा मामला है जो प्रधानमंत्री से तात्कालिक जवाबदेही की मांग करता है। प्रधानमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए, नंबर 1, वे जेफरी एप्स्टीन की सलाह किस लिए ले रहे थे। नंबर 2, इस्राएल में अमेरिकी राष्ट्रपति के किस लाभ के लिए वे नाच गा रहे थे। संदेश में लिखा है इट वर्कड, तो क्या कामयाबी हासिल हुई? इसके अलावा दोस्तों, पवन खेरा ने अनिल अंबानी की मौजूदगी पर भी सवाल उठाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि फातिमा, मेघनाथ और विप्लव की इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो चला है कि अनिल अंबानी ने बाकायदा जेफरी एप्स्टीन को मेल लिखकर कहा था कि नेतृत्व आपकी मदद चाहता है। कौन सा नेतृत्व? अब स्पष्ट करें ना। अनिल अंबानी इस पर खामोश हैं, अनिल अंबानी के रोल पर भाजपा खामोश है, लिहाजा कांग्रेस कुछ सवाल उठा रही है जिस पर गौर करने की जरूरत है। आपके स्क्रीन पर एक निजी उद्योगपति को संदिग्ध व्यक्ति के माध्यम से उच्च स्तरीय अमेरिकी राजनीतिक पहुंच में तेजी से स्वीकृति क्यों दिलाई जा रही थी? अनिल अंबानी को प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे को सुगम बनाने या चर्चा करने से क्यों जोड़ा गया? जेफरी एप्स्टीन की मदद ही क्यों मांगी जा रही थी? अंबानी की वरिष्ठ अमेरिकी राजनीतिक हस्तियों तक पहुंच के लिए और मोदी ट्रंप बैठक के संभावित संबंध में?
इस चैनल को किसने अधिकृत किया? यदि आधिकारिक राजनयिक संबंध पहले से स्थापित थे तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में विदेश मंत्रालय और नियमित सरकारी चैनलों को कथित तौर पर दरकिनार क्यों किया जा रहा था? अब यह जो चौथा बिंदु है, इस पर गौर कीजिए। विदेश मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज, एक गंभीर संजीदा राजनेता और मंत्री। याद कीजिएगा, विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने विदेशों में फंसे कई भारतीयों की मदद की और फिर उनकी मौत हो गई कुछ दिनों बाद। हम सब आज भी सुषमा स्वराज को याद करते हैं। उनकी बेटी के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, मगर सुषमा जी को मैं आज भी याद करता हूं। सबसे बड़ी बात, सुषमा जी मौजूद थी, उन्हें दरकिनार किया गया। अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन के जरिए अमेरिकी हुक्मरानों से संपर्क स्थापित कर रहे थे। अब यह क्या बतलाता है, मुझे बताइए। कांग्रेस से सवाल उठा रही है और संबित पात्रा इसे बकवास बता रहे हैं। सुनिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के लिए जिस प्रकार का ट्वीट किया है, एक फ्रॉड ट्वीट किया है, 420 की है, मैं उसका खुलासा करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं जेफरी एपिंगस्टन, जिसके नाम से एप्स्टीन फाइल चलती है, वो एप्स्टीन फाइल्स का खुलासा हुआ। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा व्यक्ति जो चाइल्ड ट्रैफिकर था, जो सेक्स ऑफेंडर था, जिसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी और अंततोगत्वा जिसको सजा मिली और जिसने अपने आप को फांसी लगा करके सुसाइड किया, उस व्यक्ति के एक ईमेल को जेफरी एप्स्टीन किसी और के साथ बात कर रहा है ईमेल के माध्यम से। दोनों ही डिस्क्रेडिटेड व्यक्ति हैं, दोनों ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनके विषय में हमें पता नहीं। उस ईमेल को कांग्रेस पार्टी ने एडिट किया है। उस ईमेल में हिज एडवाइस जहां की हिज नहीं लिखा हुआ है, हिज जोड़कर दिखाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है और हिज शब्द जोड़ करके इस प्रकार से उसे चित्रित किया गया है, अंकित किया गया है, मानो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जेफरी एप्स्टीन से कोई एडवाइस लिया हो। ईमेल में भी नहीं है, मगर कांग्रेस पार्टी ने एडिट करके, फ्रॉड करके, 420 करके उसमें हिज शब्द जोड़ा है। यही कांग्रेस का असली चेहरा है। बहुत जरूरी हो जाता है कि संबित पात्रा ने ये जो बात रखी है, उसके जवाब में कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सप्पल क्या कहते हैं, गौर फरमाया जाए। वो कहते हैं, एप्स्टीन फाइल से यह तो पता चल ही गया है कि अमेरिकी वाकई मानते हैं कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी को वो अपने इशारों पर नचा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भारत को लेकर ट्रंप के दावे इसी सोच की पैदाइश है। भारत के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा का ऐसा हनन वाकई शर्मनाक है और इससे भी ज्यादा शर्मनाक है प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी। बात भारत देश की है, प्रधानमंत्री पद की है, कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। इसलिए अगर मोदी नहीं बोलते तो आप सब बोलिए। देश और उसकी प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। मैं गोदी मीडिया से एक बार फिर पूछना चाहता हूं, कल्पना कीजिए अमेरिका में बैठे सैम पिट्रोडा अगर इसी तरह का ईमेल जेफरी एप्स्टीन को लिखते, तब कितना बवाल होता। राहुल गांधी को अब तक चरित्रहीन बता दिया गया होता। गोदी मीडिया ऐसी ऐसी बातें कर रहा होता जो वजूद में ही नहीं है, जो वजूद में ही नहीं है। मैं समझना चाहता हूं क्यों उसकी चर्चा नहीं हो रही। मैं स्पष्ट कर दूं, जो किरदार बिल गेट्स का था वैसा कोई किरदार प्रधानमंत्री का नहीं है, ऐसे कोई प्रमाण नहीं है। मैं चाहूंगा आप सुने बिल गेट्स की पत्नी क्या कह रही हैं, जिन्होंने बिल गेट्स को डाइवोर्स दे दिया था, तलाक दे दिया था। बाय द वे, बिल गेट्स को एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के मॉडल्स के साथ वक्त बिताने के चलते गुप्त रोग हो गया था, सेक्सुअल बीमारी हो गई थी। उनकी पत्नी सामने आई हैं, कह रही हैं कि मुझे आपत्ति थी बिल गेट्स की जेफरी एप्स्टीन के साथ जो लगातार मुलाकात हो रही थी। उनके जरिए जिन तमाम मॉडल्स के साथ बिल गेट्स मुलाकात कर रहे थे, और ये वही बिल गेट्स हैं जो भारत आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की थी। सुनिए
उनकी पत्नी ने क्या कहा? You know, it was also widely reported that Bill had a friendship or business or some kind of contact with Jeffrey Epstein, and that you were not, that was very upsetting to you. Did that play a role in the divorce at all in this process? Yeah, as I said, it's not one thing. It was many things. But I did not like that he'd had meetings with Jeffrey Epstein, no. Mm-hmm. Mm-hmm. And you made that clear to him? I made that clear to him. I also met Jeffrey Epstein exactly one time. Did you? Yes, because I wanted to see who this man was. And I regretted it from the second I stepped in the door. He was abhorrent. He was evil personified. I had nightmares about it afterwards. So, you know, my heart breaks for these young women because that's how I felt. And here I'm an older woman. My God, I feel terrible for those young women. It's awful. You felt that the moment you walked in? I didn't realize was awful. That. Yeah. And you shared that with Bill, and he still continued to spend time with him? Any of the questions remaining about what Bill's relationship there was, those are for Bill to answer. Okay. But I made it very clear how I felt about him. Mm-hmm. इसके अलावा 2019 के टेक्स्ट, मोदी और स्टीव बैनन की मीटिंग की कोशिश, यूएस हाउस ओवरसाइट कमेटी के दस्तावेजों और रिपोर्टिंग में एप्स्टीन के कुछ टेक्स्ट ऐसे कोट किए गए हैं: आई कैन सेट यू शुड मीट विथ मोदी. माई गाय सेट टू टेल यू दैट यू आर मिसिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. Look at your underwear. It either says made in China or made in India. How is it possible that you guys don't understand shared goals? फिर एक छोटा सा फॉलोअप, मोदी ऑन बोट. ये वही शब्द हैं जो रिपोर्ट्स में सीधे कोट किए गए हैं. पूरी चैट सार्वजनिक नहीं. ये तमाम बातें प्रधानमंत्री के बारे में कही गई हैं. मान लिया ये सब बकवास है, मान लिया कि जेफरी एप्स्टीन झूठ बोल रहे हैं, मगर हरदीप पुरी, उनका तो भाजपा का लिंक है ना. और डिजिटल इंडिया की बात वो जेफरी एप्स्टीन से कर रहे थे साहब. ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह स्पष्टीकरण हरदीप पुरी की तरफ से दिया गया है. अनिल अंबानी जो कह रहे हैं कि नेतृत्व आपसे बात करना चाहेगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तथ्य हैं दोस्तों, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री सामने आएंगे, स्पष्टीकरण देंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि गोदी मीडिया के सिन्हा, चौधरी, चोपड़ा, अंजना, रुबिका, चित्रा, इनमें हिम्मत होगी कि इस पर डिबेट तो कम से कम कर सकें. बताइए, कीजिएगा. अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत. नमस्कार.